हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले पार्टों में सत्ता की साझेदारी की प्रणाली को जाना, उसके साथ साथ इस पार्ट में हम शुरुआत करेंगे लोकतंत्र में जन संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा, यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष के बारे में इस पार्ट में और आगे पार्टों में जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं, जो कि जनता के द्वारा और जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जो शासन प्रणाली चलाया जाता है, जिसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष क्या होता है। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें तो एक सामान्य लक्ष्य के पीछे लोग एक दूसरे से दौड़ लगा रहे हैं कि हम आगे हों, हमारी जो है सत्ता में हम आ जाएं या हम अपना अस्तित्व बना पाएँ। इस दौड़ को ही जो है प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, जिसमें सब एक दूसरे को जो है पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं एक सामान्य लक्ष्य के लिए, जिसे हम प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। जन संघर्ष की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर संघर्ष को जाने तो जो प्रतिस्पर्धा हम कर रहे हैं, उस प्रतिस्पर्धा में जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं वो हमारा होता है संघर्ष। अब जन संघर्ष क्या होता है? तो जब व्यक्ति बिना संगठन बनाए सामूहिक रूप से एकता के रूप में संघर्ष करना चाहते हैं, चाहे अपनी बातों को रखने के लिए या अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख के अपनी बातों को बनाने के लिए या किसी प्रकार के विरोध के लिए, जब जन समूह इस प्रकार का जो है प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, जिसे जन संघर्ष या आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हुआ प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष। जब लोकतंत्र में ये दोनों की अगर बात हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र जो है उसमें प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष ये दोनों जरूरी है उसको सुदृढ़ होने के लिए, क्योंकि अगर एक लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धाएं नहीं होगी, अगर कोई एक ही सरकार है, एक ही पार्टियां हैं या किसी एक ही दल के शासन चल रहा है, उसमें कोई किसी के बीच में जो है विपक्षी और जो उसके सत्ता में है, ये दोनों के बीच में कोई अगर प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शासन प्रणाली में जो है वो कई तरह के जो है तानाशाही देखने को मिलते हैं। इसलिए लोकतंत्र में सामान्य रूप से अगर बात करें हम तो प्रतिस्पर्धा होनी जरूरी है, ताकि जो सत्ता में है और जो विपक्षी है वो उनके कमियों को बता सके, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको सामने ला सके, जिससे कि और बेहतर बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ जो जहाँ पे अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सोल्व करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो एक अगर सामान्य रूप से लोग अगर अपनी बातों को रखना शुरू कर दें तो उनकी बातों को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनकी बातों को बहुत ही प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रखती है। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रतिस्पर्धाएं नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो है तानाशाही शासन और अनेक प्रकार के शासनिक प्रणालियाँ जो है अपना प्रभुत्व जमाने लगेगी। उसके साथ साथ जन संघर्ष क्यों जरूरी है? जन संघर्ष इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी सरकार के द्वारा ऐसा नीति अपनाई जा रही है जो कि जनता के भलाई के लिए नहीं, उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो वैसी स्थिति में या किसी प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है वो जनता के प्रमुख रूप से जो है उसका प्रत्यक्ष रूप से उसका सहयोग नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में जनता उसका जो है विरोध करे, जन संघर्ष करे, आंदोलन करे, ताकि ये अधिकार के रूप में जो है सरकार को भी ये लगे कि जो लोकतंत्र है वो इसमें जनता का ही शासन है। अगर जनता चाहे तो सरकार को जो है उखाड़ के फेंक भी सकती है सत्ता से। तो ये एहसास दिलाने के लिए और जनता का जो है उसमें सहमति बने रहने के लिए जन संघर्ष और आंदोलन का भी होना आवश्यक है, जिसका एक सामान्य रूप से जारी रहना या वैसी स्थिति में जहां आवश्यकता होना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष का जो है महत्व को देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो संवैधानिक रूप से संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से लगातार जो है कई संघर्ष हुए, जिसमें प्रमुख रूप से अगर बात करें तो 1970 का जो दशक था उसमें जन संघर्ष बहुत प्रभावी रूप से रहे, जिसकी बातों के बारे में हम आगे बिहार के छात्र आंदोलन और जो हमारे लोकतंत्र में एक प्रभावी समय रहा उसके बारे में हम 1970 के दशक की चर्चा करेंगे। लेकिन इस पाठ के लिए इतना ही। धन्यवाद।